गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू GAV एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी डेली 12 बजे और 5 बजे दो टाइम पे आपके लिए वीडियो आती है। आपका जो कोरोना ने नुकसान किया है उसकी भरपाई के लिए हम डेली 2 वीडियो डालते हैं। एक सुबह दोपहर जो आपका 12 सुबह वाला, रात का 12 नहीं, सुबह वाले 12 बजे, कभी रात वाले समझ लो सुबह का मतलब, जो दोपहर में 12 बजते हैं उस टाइम, और एक शाम को 5 टाइम आपको डेली वीडियो आती है आपके लिए। अगर आप उनको देख नहीं पाते, लेट हो जाते हो, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस आपका लेट होने का रीज़न क्या है, आपको लेट पता चलने का रीज़न क्या है कि आपने जो साइड में बेल आइकन बना हुआ, घंटी सी बनी हुई है, आपने उसको टिक नहीं किया है। उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको 12 बजे और 5 बजे टाइम टू टाइम आते ही वीडियो पता चल जाएगी कि सर की, मैडम की, फिजिक्स की, बायो की, जिस SS की किसी की भी वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चल जाएगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई टाइम टू टाइम पूरा कर पाओगे, ताकि आपके जो नुकसान हो रहा है आपकी पढ़ाई का, वो आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर सको। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपके लिए स्क्वायर रूट के अगले टॉपिक में जो इम्परफेक्ट आते हैं, जो लॉन्ग डिवीजन से करते हैं, उनकी ट्रिक लेके आऊँगा। तो आपके लिए वही लेके आया हूँ आज हम स्क्वायर रूट करेंगे किन नंबर्स का, जिनके आंसर्स पॉइंट्स में आते हैं, जो परफेक्ट नंबर्स नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नहीं है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट किन का करना है? अगर जिसको परफेक्ट नंबर, जैसे 144 का रूट 12 होता है, ऐसे जिन 9801 का रूट 99 होता है। अगर यही चीज जल्दी से जल्दी बिना कॉपी पेन के आप विदाउट इंक बिल्कुल सोल्व करना चाहते हो, तो हमारी पिछली 2-3 वीडियो गई है इसकी, ये 3rd वीडियो हमारी स्क्वायर रूट पे, तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हो, जिसमें आपको सिखाया गया है कि आप जल्दी से जल्दी नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे करते हो। स्क्वायर करना भी सिखाया गया है और अलग अलग मेथड्स बताए गए हैं। किसी वीडियो में तो आपको 5-5 मेथड बताए गए हैं, जो आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और बढ़िया लगे तो तुरंत अपने दोस्तों को शेयर किया करो। और तुरंत शेयर क्या करना है, उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आप क्या करोगे, नई ट्रिक सीखोगे, अपनी हवाबाजी के चक्कर में अपने दोस्तों को बताओ जाके कि भाई देखो आज मैं नया तरीका बताऊं आपको। तो आपको वहाँ अगर वो सब पॉसिबल कब है, जब आप वीडियो को एंड तक देखोगे, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम एंड में बताते हैं, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में पहले ही क्वेश्चन में 5 मेथड तो नहीं बताए जा सकते। धीरे धीरे किसी में फर्स्ट मेथड बताया, फिर सेकंड में 3 मेथड बताए, अगले में 5 मेथड बताए। इसी टाइप से हम अलग अलग वैरायटी करके चेंज करके बताते हैं। तो अपनी वीडियो को पूरा देखो, जिससे आप अपने दोस्तों में भी अपनी इमेज बना सकते हो। देखो, जैसे बचपन में हम कहते थे कि जैसे हमने भी खेला है, आप लोग भी खेलते हो, कि भाई एक नंबर सोच लो और नंबर सोच के उसको रेसिप्रोकल करो, उल्टे डिजिट्स, रिवर्स 3 डिजिट नंबर सोच लो, फिर उल्टा करो, फिर उसको आपस में माइनस करो, और माइनस करने के बाद अगर आपको मेरे को आखिरी डिजिट बताओगे तो मैं पूरा नंबर बता दूंगा कि आपने क्या सोचा था। ऐसे ऐसे गेम आपने भी खेले होंगे हमारी तरह। अगर हमारी वीडियो देखोगे तो फिर आपको कुछ नया खेलने को मिलेगा। तो ज़रूर हमारी वीडियो को पूरा देखा करो और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ताकि हमारे को भी मोटिवेशन मिलता रहे और बढ़िया से बढ़िया ट्रिक लेके आते रहें। ऐसे ही अगर आपके रिस्पॉन्स बढ़ते रहे तो हम आपकी लाइव क्लासें भी लेके आएंगे। बीच बीच में आपके हमारे दूसरे टीचर भी लाइव आते रहते हैं, तो हम भी मैथ्स की वीडियो भी लाइव लेके आएंगे। क्योंकि मैंने क्लासों में कई बार नोटिस किया है, सर आप लाइव कब आओगे, आप लाइव कब आओगे। तो वही चीज़ें आपके लिए हैं कि जैसा आपका रिस्पॉन्स, उतनी ही जल्दी हम आपके सामने लाइव आएंगे। कि मज़ा तो तभी आता है ना जब 50, 60, 70, 100 बच्चे लाइव में हों। तो जैसे ही आप वीडियो को देखो, अपने दोस्तों को बताओ, शेयर करो, उसके बाद हम भी लाइव आना शुरू। ठीक है, तो इसकी बात बताता हूँ स्क्वायर रूट की, जो पॉइंट्स वाले स्क्वायर रूट, इनपरफेक्ट, जिनका सीधा सीधा आंसर नहीं निकलता। जैसे कि आप √2 पढ़ते हो, तो एक बार मैं ऐसे ही 9th क्लास में गया। 9th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो वो बच्चे कहते हैं सर लॉन्ग डिवीजन मेथड तो हमारे को आता नहीं है, या बहुत टाइम लगता है, कुछ नया बताओ ना। तो उन्हीं बच्चों के लिए, या नॉर्मली यूज होता है, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल लेके आए हैं नया तरीका, एक शॉर्ट ट्रिक, जिनके आप परफेक्ट इम्परफेक्ट नंबर्स के भी स्क्वायर रूट जल्दी से जल्दी निकाल पाओ। देखो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक दिया था √38, जिसका आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में किसी 1-2 ने किया हो रिप्लाई तो है, बाकी आप लोगों ने रिप्लाई नहीं किया कि आंसर नहीं बताया। चलो उसी से शुरुआत करते हैं आज। √38
इसका आपको रूट निकालना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसा कि मैं पहले वही तरीका, चलो नॉर्मली मैं क्या कहता हूँ, आप आपके तरीके से शुरुआत करते हैं, जो आपका तरीका है लॉन्ग डिवीजन का। चलो आज पहली बार हम अपने तरीके से शुरुआत करते हैं, बाद में आपके तरीके से वेरीफाई कराएंगे। ठीक है, जैसे कि एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। अगर हमने पहली वीडियो जो स्क्वायर की थी उसमें लिखवाया था कि नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर क्या क्या होते हैं, तो मैं इस जो यूज़ करने वाला हूँ तो एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। अभी मैं लिमिटेड नंबर्स के स्क्वायर लिखूंगा, बाद में आप अपनी ज़्यादा देखने हैं, तरीके सीखने हैं तो हमारी स्क्वायर की वीडियो देख लेना। चलो स्टार्ट करें। जैसे सबको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर आपका 9, 4 का स्क्वायर आपका 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर। अभी मैं यहीं तक लिख रहा हूँ, आपको ज़्यादा जानना है हमारी वीडियो देखो स्क्वायर वाली, जिसमें आपको 20 तक भी लिखे हुए हैं और बेहतरीन बेहतरीन तरीके बताए गए, 5 तरह के तरीके स्क्वायर निकालने के। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। अब आपको ये देखना है सबसे पहले कि इस 38 से पहले 38 के आसपास कौन सा नंबर आता है इनमें, बिल्कुल आसपास। तो आपने कहा 36, इसका मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, दूसरी बात, अब ये समथिंग क्या है, इसी में तो दिक्कत आती है आपको भी। क्लास में बता दे तो फटाक से सर 6 पॉइंट समथिंग, अरे दिक्कत तो वही समथिंग वाली है। तो समथिंग का मतलब देखते हैं। देखो अब मैं दोबारा से लिखता हूँ, 6 का स्क्वायर आपका क्या बताया आपने, 36। बस आप मेरे को इतना सा छोटा सा काम कर दो कि इन दोनों में गैप कितने का है। आपने कहा सर 38 तो 2 ज़्यादा है, चलो ये लिखा मैंने 2 डिवाइड बाय। अब जो नंबर आपने जिससे बड़ा बताया था वो कितना था, 6 के स्क्वायर से बड़ा, मतलब 6 को 2 से इंटू कर दो। 6 2 जा, इतनी टेबल तो आती होगी या टेबल की वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, 12। अब देखते हैं, ये मेरा कैंसिल हो रहा है 1 और ये हो रहा है 6, 1/6। अब दिक्कत है थोड़ी सी डिवाइड की, जो आपको करना है तो पहली चीज़ तो मैं बता देता हूँ डिवाइड करने का तरीका। जो नंबर ऊपर है उसको अंदर लिखा जाता है। कई लोग ऐसे हैं, सर इसका तो 6 आंसर आएगा, अरे 6 आंसर आता तो पहले ही बड़ा नहीं लिख लेते। तो उसका रीजन क्या है 6 आने का, बड़ा अंदर छोटा बाहर। भाई बड़ा 6 है छोटा, ऐसा नहीं होता है। आप जो ऊपर है उसको पहले लिखते हो अंदर और जो नीचे है उसको लिखते हो बाहर। ठीक है, ध्यान दे लो, ऊपर वाला नंबर छोटा हो या बड़ा वो अंदर लिखा जाता है और नीचे वाला नंबर बाहर लिखा जाता है। कई लोग ऐसे हैं बड़े को अंदर लिख देते हैं, छोटे को बाहर, सोचते हैं नहीं, फिर कहते हैं सर मैं फेल कहाँ हो गया। तो चीज़ें वो उन चीज़ों को ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड नहीं होता है, 0 पॉइंट, डिजिट्स खत्म हो जाते हैं, पॉइंट्स आता है, यहाँ पे एक 0 आएगी। अब हो गया 10, अब बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। 6 1 पे 6, आपका कितना बचा, 4। ठीक है, फिर एक 0। ठीक है, अब 40 को डिवाइड करना है 6 से। 6 6 जा 36, 6 6 जा आपका, देखो लंबा चौड़ा तो लेके नहीं जाना, अपने 2 पॉइंट से ही काम चला लेते हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अब ये देखो कि ये 6 था मेरा, मान लो 6.00 था जी। अब ये बताओ कि जिसका आंसर निकालना था वो 36 से बड़ा था या छोटा। अगर बड़ा था तो प्लस कर दो, 0.16, तो आपका 616। तो जो 6 पहले से लिखा हुआ था, जो समथिंग था, वो समथिंग मैंने निकाल लिया है, 16। बिल्कुल अपना अभी अभी कैलकुलेटर निकालो और भले ही चेक कर लो। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग। देखो कई बार क्या होता है कि एक आध डिजिट हम लास्ट के डिजिट्स पे डिपेंड करता है कि अगर हम 3 डिजिट भी ले लेते हैं तो जब उनका स्क्वायर किया जाता है, मल्टीप्लाई की जाती है, थोड़ा बहुत फर्क आता है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स नहीं है। जो स्क्वायर रूट इम्परफेक्ट वाले हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत पॉइंट्स के बाद आता है, पहले नहीं आता है। इस सेकंड या थर्ड डिजिट के बाद आपका थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज आ सकता है, तो उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो सबसे पहला 38 का रूट निकालना था। ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स में इसके आसपास
आसपास देखा तो क्या था 36। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो मैंने पहले लिखा 6 पॉइंट, फिर जो पॉइंट्स आने हैं वही तो लड़ाई है समथिंग वाली, ठीक है, उस समथिंग को निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मेरा 36 है उससे 38 कितना बड़ा है? आपने कहा सर 2 बड़ा है। 2 डिवाइड बाय जो आपने पॉइंट से पहले लिखा है जो अप्रोक्स का है उसका डबल करो। डबल का मतलब 2 से गुणा, 6 का डबल 12, 6 बाय 12, 2 से कैंसिल 1 बाय 6 1 बाय 6। अब भाग समझदार हो गया, अब तो आ गया होगा भाग तो समझ में कि ऊपर वाला अंदर होता है नीचे वाला बाहर होता है। डिवाइड करते हैं, अब 1 डिवाइड नहीं जाना था 0, पॉइंट लगाते हैं यहाँ आ गई 0, तो 10 बना, 6 से 1 पे 6, 4 बचा। 4 बचने के बाद एक 0 और ले आओ, उधारी की आदत तो पड़ी गई है, एक और, ठीक है 40, 6 से 6 पे 6 6 जा 36, अब बचा 4। अब ये 6 6 6 6 चलता जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बचाई है, जो समथिंग है वो हमारा निकल के आ गया है, जिसको हमने लिखा 6 पहले से था, पॉइंट समथिंग, समथिंग मतलब 16, तो ये आपका आंसर है। भले ही आप कैलकुलेटर में चेक कर लेना या लॉन्ग डिवीजन से करके देख लेना, लॉन्ग डिवीजन तो सबको पता है बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम आपके लिए छोटा सा तरीका लेके आए हैं, ठीक है। बाकी थोड़ी देर बाद वेरीफाई करा देंगे लॉन्ग डिवीजन से भी अगर करना होगा तो, बट ये तरीका आपके लिए बेस्ट है। और पसंद आए तो अभी लाइक कर दो जल्दी से, और किसी ने सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब मैं रूट कर रहा हूं 11 का, छोटे छोटे नंबर फिर धीरे धीरे नंबर्स बढ़ाएंगे हम, ठीक है। 11 में से आपको क्लियरली दिख रहा है कौन सा 9 से बड़ा, 9 किसका 3 पॉइंट, फिर वही समथिंग, समथिंग निकालने का वही तरीका भाई। 9 से कितना बड़ा 11, 2 डिवाइड बाय कितना 3, 3 का डबल 6, फिर कटेगा ये तो, ठीक है। अब बचा 1/3, 1/3। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 3 से डिवाइड किस पे जाएगा 1 पे, 1 पे क्या आएगा, नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा भैया, 0, फिर पॉइंट, फिर आपका आया 10, किस पे गया 3 पे, कितना आ गया 9। अगर मैं एक पॉइंट लिखना चाहूँ, कैलकुलेशन डिपेंड करती है, तो मेरा आंसर क्या आ गया 3.3। ऐसे ही अगर आपको सेकंड नंबर लेके आना है ले आना, ठीक है। बाय द वे आपकी कोई भी कैलकुलेशन में हल्का फुल्का पॉइंट्स का फर्क आता है सेकंड या थर्ड डिजिट पे, वो मैटर नहीं करता। पॉइंट से पहले की डिजिट, फर्स्ट डिजिट सेम होनी चाहिए, आगे की डिजिट थोड़ी बहुत फर्क में आ जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन आपका इन 2 डिजिट्स का है, ये 2 डिजिट बिल्कुल सही आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट निकालनी है, आप एक बार और डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को लॉन्ग डिवीजन से और करके देखते हैं कि क्या आता है। देखो लॉन्ग डिवीजन भी सीख लेते हैं, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, ट्रिक भूल जाओ, क्योंकि देखोगे तभी तो याद रहेगी, ठीक है। 11 पॉइंट, ये लॉन्ग डिवीजन 8th वाले बच्चों के, जो छोटे बच्चे उनके काम का है, उनको क्योंकि नोटबुक में करना होता है, नोटबुक में करना है, ना समझ आ रहा तो सीख लो, किसी का छोटा भाई बहन हो उसको भी दिखा दिया करो ऐसी चीज़ें, तो वो भी अपने थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कर लेगा, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं कि 11 है किसके स्क्वायर से बड़ा है, अभी अभी बताया 3 के, 3 3 जा 9 माइनस। अब नेक्स्ट आती है, रिमाइंडर बचा आपका, डिजिट खत्म, पॉइंट पॉइंट। अब स्क्वायर रूट में क्या है, पेयर का सिस्टम होता है कि यहाँ से जो पेयर बना तो आगे डबल 0 आएगी, एक एक करके, जैसे डिवाइड करते हो भाग देते हो उसमें एक एक करके 0 लगाते हो, इसमें डबल 0 लगेंगे एक साथ 2 2, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, किसी भी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10, तो डबल एक साथ, ठीक है 200। अब इसके बाद जो ऊपर है, जो ये लाइन है, लाइन के बिल्कुल ऊपर सिर पे बैठा है, उसका डबल कर दो, मतलब 2 से गुणा कर दो, 3 का डबल
6। अब देखो, अब है समस्या, इसीलिए मैं आपको बचा रहा था लॉन्ग डिवीजन से, कि लॉन्ग डिवीजन से बचो और ट्रिक समझो। ठीक है, बाकी देखते हैं एक बार क्या होता है। देखो, अब आपका जो भी नंबर आप यहाँ लिखने वाले हो वही डिजिट यहाँ लिखना है, वो सोच समझ के लिखना है कि इस नंबर से बड़ा आंसर भी नहीं जाना चाहिए। और देखते हैं, अगर मान लो मैं 1 लिखता हूँ यहाँ पे 1, तो 61 इंटू 1 61 होता है, नहीं जाएगा आपका। मैं थोड़ा सा वैसे ही रफली लिख रहा हूँ, अगर आपने यहाँ 1 लिखा 1, तो 61 इंटू 1, यहाँ पे 61 है, 200 तो बहुत बड़ा है, 2 लिख के देख लेते हैं। ठीक है, 62 इंटू 2 4 124, इससे अभी भी बड़ा है, एक बार 3 और ट्राई कर लेते हैं। 63 इंटू 3 9 6 3 जा 18, तो आपका 2 नहीं आने वाला है, आएगा क्या 3। देखो, जिसके लिए मेरे को 3 बार नंबर्स रख रख के देखने पड़े, 3, तो कितना आ गया आपका 3 3 जा 9, आपका 18 आए, माइनस अब कितना बचा 1, 9 में से 8 गया 1, आगे बची 0। अब आगे नंबर लेने हैं तो दोबारा से 00 लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, अब फिर इसका डबल 33 का डबल 66, डबल का मतलब 2 से गुणा कर लेना, इतनी तो आती होगी। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड नंबर लिखना है, वो लिखना है। अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो यहाँ भी क्या आएगा 1, और 1 में हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब बचा 9, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 6 गया 4, तो देखो ये बड़ा है इससे नंबर, तो आपने 1 पे ठीक किया है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका आंसर आ गया 3.31। तो आपने, मैंने जो किया था 3.3 ही आया था वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। देखो, इसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत क्या आती है, बार बार ये नंबर सोचने वाले की, सर यहाँ नंबर क्या लिखें, टाइम तो सारा इसी में ख़राब हो जाता है। बड़ी मुश्किल से 2.5-3 घंटे मिलते हैं पेपर में, वो भी कम पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं ना। ठीक है, वो कम भाई 1-2 के सबके पढ़ते होंगे या किसी 1-2-4 के ही पढ़ते हैं। आप कहते हो सर वो उसका पेपर तो जल्दी हो गया, मेरा लेट क्यों हुआ? क्योंकि उसको ये पता था कि लॉन्ग डिवीजन की बजाय दूसरा तरीका भी तो निकाल सकते हैं हम। भाई दूसरा तरीका सीखो ना जिसमें जल्दी आंसर निकले, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि देखो, जिसमें स्क्वायर रूट आता है 7th-8th क्लास में, वहाँ तो आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। भाई 9th 10th 11th 12th बोर्ड की क्लासों में कहाँ यूज है इसका? आप अपने शॉर्टकट यूज करो ना। शॉर्टकट के लिए तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा बिल्कुल एंड तक, बोर्ड के पेपरों तक, अलग अलग वीडियो जो आपकी NTSC में काम आएगी। देखो, पढ़ाई का मजा तो तभी है जब आप NTSC के अंदर 1000 बच्चों के अंदर रहने की सोचो, नहीं तो क्या पढ़ने का फायदा। तो उसी जोश के साथ कि हमारे को तो 1000 के अंदर ही आना है, उसी हिसाब से वीडियो देखो और अपनी ट्रिक्स, नई नई ट्रिक पढ़ो और नई नई वीडियो का मजा लो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम। अब अपने लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होता है, फटाफट करेंगे। जैसे मैंने लिखा 61, सीधी बात, देखो यहाँ से 64 कहाँ गया? 64 गया, इससे बड़ा कोई नहीं, क्या दिक्कत है फिर? इसका मतलब 7 पॉइंट समथिंग। देखो मेरे हिसाब से 7 पॉइंट समथिंग, 7 का होता है 49 से 2 बचा, और ये आपका 5 में से 12। एक तो ये तरीका है, ये लगाना चाहो ये लगा लो, अगर 64 वाला लगाओ वो लगा लो, दोनों देखते हैं। ठीक है, चलो अगर मैं 7 वाले की बात करता हूँ तो ये आ गया मेरा 7, कोई दिक्कत नहीं। अब देखा मैंने 7 का स्क्वायर होता है 49 और उससे बड़ा 12 ज़्यादा है, कोई नहीं। अब मेन तो वही था 7 का डबल 14 लो, कैंसिल होगा, 2 से हो जाएगा 6/7। तो आपका ये जो समथिंग है वो किससे पता चलेगा? 6/7। वही बात, पुरानी आदत, नीचे वाले को अंदर नहीं रखते, ऊपर वाले को। 6 / 7, भाग तो जाना नहीं है, डिवाइड तो होना नहीं है। 0.60 बन गया, अब चला जाएगा 7 से 8 पे जाएगा तो कितना आएगा? 56 माइनस बचा क्या? 56 आएगा।
बचा क्या 4, फिर एक 0, उधारी का काम। अब जाएगा किस पे 5 पे, 35। तो आपका जो समथिंग आ गया 85, ये आपका आंसर। फिर भी मैं बता देता हूं आपको, ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है जो आपको बिल्कुल दोनों तरह के देता है, बिल्कुल एक्यूरेट भी और कई बार थोड़ा बहुत फर्क भी आता है अप्रोक्सीमेशन मेथड, बट आपके काम का है कि आप इसके बिहाफ पे बिल्कुल आंसर दे सकते हो। अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है कि पहली पॉइंट से पहली की डिजिट बिल्कुल सही निकलेगी, सेकंड डिजिट भी सही निकलेगी, फर्क आएगा थर्ड या उससे बाद वाली में आएगा। ऐसा मैं ये नहीं कहता कि थर्ड में ही आपका फर्क आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, फोर्थ डिजिट में, फिफ्थ डिजिट में, किसी में भी आ सकता है, बट ये 2 डिजिट है, कभी गलत नहीं होनी। कोई भी मेथड लगाओ, आपका मेन तरीका, इसीलिए तो जो समथिंग का मतलब है, जो अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है भाई, आप कुछ ही बोल देते हो कि इसके आसपास आएगा, तो उसी के लिए हमने ये तरीका यूज किया है। तो आपका आंसर 7.85, या लास्ट वाला जो 5 है मे भी उसमें चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। लॉन्ग डिवीजन एक अप्रोक्सीमेट मेथड है जो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं, 120 का रूट निकालना है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको ये बताता हूं कि यही जरूरी नहीं है कि आप प्लस करके ही निकालो सारे नंबर, थोड़ा बहुत देखो। मेन अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है कि आप जब माइनस करते हो ना नंबर्स को, तो नियरेस्ट लोगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नियरेस्ट मतलब कहने का मतलब है, एक तो मैं ये क्या है 10 के स्क्वायर से बड़ा है, अगर मैं 100 के 11 के स्क्वायर की बात करूं 121, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था अगर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर चाहिए ना आपको जो लॉन्ग डिवीजन से आता है, उसके लिए आपको करना एक ही काम होगा कि नियरेस्ट देख के काम करना होगा। अब देखो, वैसे तो मैंने अभी तक जो बताया तो 100 के अकॉर्डिंग भी कर सकता हूं मैं कि भाई उससे बड़ा है, बट अगर मैं 121 के अकॉर्डिंग करूं, वो नियरेस्ट है, तो और बेटर आंसर आएगा, जिसमें बिल्कुल अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल नियरेस्ट, कि जिसमें जो थर्ड डिजिट में लिखता हूं वो भी बिल्कुल नज़दीक आएगी, वो भी बिल्कुल सही आएगी, फोर्थ फिफ्थ का पता नहीं। ठीक है, तो मान लो अगर मैं बड़े डिजिट से शुरुआत करता हूं तो कैसे निकलेगा 121, किसका 11 का, पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, अब देखो, अब 11 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपका 121। ठीक है, तो एक ज़्यादा है, ये रह गया एक कम। ठीक है, मतलब -1 डिवाइड बाय वही तरीका 11 का डबल 22, डिवाइड करते हैं 1 को, अगर 22 से डिवाइड करते हैं पहले तो आएगी 0, ठीक है, नहीं भाग आएगा। एक और करके देख लेते हैं, अब 10 भी 20 से भाग नहीं जाता है, कोई नहीं, एक 0 और सही, अगला ले लेते हैं 100, अब तो जाएगा, अब जाएगा 4 पे 88, बचा आपका 12। ठीक है, एक 0 और ले लेते हैं, अगर आपका नंबर है तो अब जाएगा 5 पे। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, ये आपका आ गया 0.05। अब एक चीज ध्यान रखो कि मैंने आपका जो ये नंबर लिया था, ये छोटा नंबर लिया था या बड़ा नंबर लिया था। देखो, आपको भी पता है 11 तक हमारा आंसर नहीं आ सकता, भले ही मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली हो। ठीक है, बाकी तो 10 पॉइंट समथिंग आना था, सबको पता था। 121 या उससे ज़्यादा होता तो 11 पॉइंट समथिंग आता, बट आंसर क्या आना था 10 पॉइंट समथिंग, बट मैंने पहले ही 11 ले लिया। ये क्यों लिया? नियरेस्ट के चक्कर में, बिल्कुल एक्यूरेसी के चक्कर में। कोई दिक्कत नहीं, हम इससे भी निकाल के देख लेते इस बार, आपको जानबूझ के ही तो तरीका सिखाया है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, ये है मेरा 11.00 लो भाई, ठीक है, माइनस कितना है 0.045, ये आ गया। माइनस करते हैं 5, 9 में से 4 गया 5, यहाँ क्या बचा 9 पॉइंट, यहाँ बचा 0.1, ये आपका आंसर आ गया 10.955। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, चेक कर लो।
और आपका ऐसा नहीं है 10 वाले तरीके से भी यही आने वाला था, मे भी आपका सेकंड या थर्ड डिजिट में थोड़ा बहुत फर्क आ जाए, अप्रोक्सीमेशन मेथड है, बट यहाँ तक तो वो भी सही आना था। तो उसी के लिए बिल्कुल एक्यूरेट के लिए बिल्कुल ही रेस्ट पे चलो भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा छोटा, मर्जी है, छोटे के हिसाब से पेयर बनाओ या बड़े के, इतने से काम चला लो, क्या दिक्कत है, अप्रोक्सीमेशन का पता चल ही जाता है। और एनटीएससी एग्जाम दे रहे हो आप, ठीक है, आपके टैलेंट की तो पूछे वहाँ पे, आपको टैलेंट को देख के तो स्कॉलरशिप देने वाले हैं, तो वही तो देखने वाले हैं कितना एक्यूरेट करते हो, कितने ऑप्शंस का यूज़ करते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो, बेल आइकन नहीं दबाया दबा लो, अगली वीडियो तुरंत मिलेगी आपको आते ही 12 बजे और 5 बजे, टाइम याद रखा करो। अब मैं बात करता हूँ 200 की, 200 का रूट 200 के साथ आया हूँ मैं, ठीक है, वही तरीके, ये तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, कोई नहीं हम भी बढ़ा लेंगे। अगर आपको दिक्कत आ रही है नंबर बढ़ाने में तो स्क्वायर की पुरानी वीडियो देखना, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ उनमें, ठीक है, नहीं देखिए देख लेना, आप टाइम टू टाइम देखते नहीं हो इसीलिए तो अब बाद में डाउट आते हैं। ठीक है, 12 का स्क्वायर आपका होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, मतलब पहुंच गए आसपास, तो आगे बाद में देख लेंगे या पुरानी वीडियो में जाके देख लेंगे। देखोगे कि नहीं देखोगे? बिल्कुल देखना, अलग अलग तरीके देखने को मिलेंगे दोस्तों में इंप्रेशन जमाने के लिए। ठीक है, देखते हैं 196 किसका, आपका 14 का, 14 पॉइंट समथिंग, अब उस समथिंग की बात करते हैं। अब 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 से 200 कितना ज़्यादा है, 4, ठीक है भाई, फिर वही तरीका, भूल तो नहीं गए, इस नंबर का डबल करना है 28, थोड़ी बहुत टेबल तो याद ही कर लिया करो कि कभी मेरे से वो अलग से, कुछ लोग ऐसे होते हैं सर 14 × 2 करके देख ले, 8 2, ऐसे वाली हरकतें मत करो, टेबल याद कर लो, कम से कम 20 तक तो कर लो, और 25 तक कर लो तो कहना ही क्या। ठीक है, 1 7, और अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर ही रहे हो तो अब ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर दो, ऐसे सीधे सीख जाओ भाग करना। ठीक है, 0 पे नंबर कम, 0 पॉइंट। अब बातों ही बातों में अपने दिमाग से यहाँ क्या बनने वाला है, 10, 10 को 7 से डिवाइड करें कितना, 1, कितना बचा 3, 30, 30 के बाद 7 से 4 पे 28, तो समथिंग आ गया 0.14, 0 से पहले का तो लिखाओ, पॉइंट से पहले का तो लिखाओ, अपने को तो बाद का लिखना है, तो ये आपका आंसर आ गया 14.14। ठीक है, जल्दी से टेबल भी याद कर लो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं निकालता हूं रूट 17 का। ऐसा कुछ नहीं है, छोटे छोटे नंबर, नॉर्मली आपके जो हीरोन्स फॉर्मूला नाम का चैप्टर आता है या छोटे मोटे चैप्टर आते हैं उनमें यही आते हैं 100-150 तक के, तो यूज़ करना सीख जाओ, फिर बड़े भी सीख लेंगे, और बड़े भी ऐसे ही होने हैं। बड़ों के लिए आपको देखो समथिंग तो आ गया आपको, अब दिक्कत है समथिंग से पहले की, उसके लिए तो आपको स्क्वायर की वीडियो देखनी पड़ेगी, या स्क्वायर रूट की भी तो बना रखी है हमने, उस वीडियो में चले जाओ, कोई दिक्कत थोड़े है, वीडियो आ रही है और आती रहेंगी। ठीक है, 17 किसका है, 4, मतलब 16, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, अब ये समथिंग की बात करें, 17 16 से ज़्यादा है, कितना 1, 4 का इंटू 2 8। अब तो वो वाला तरीका छोड़ दिया होगा, बचपन वाला, सेकंड थर्ड वाला। ठीक है, सीधा कर लेते हैं, 10th में आ गया अब तो। ठीक है, देखो 1 डिवाइड नहीं जाता है 8 से, 0 पॉइंट, अब बना 10, 8 से तो 1 पे जाएगा, बचा 2, 20, 8 2 जा 16, 4 बचा 40, 8 5 जा, आप आगे कर सकते हो ऐसे, तो समथिंग आ गया 1 2 5। अगर 2 डिजिट तक, देखो मेन क्या होता है, आप समथिंग भी लेके आते हो तो पॉइंट के बाद कम से कम 2 डिजिट होने चाहिए, जो आपकी एक्यूरेसी भी होता है और उससे आपका काम बढ़िया चलता है। 3 तक जाने की जरूरत नहीं है, क्यों लेंथी काम के चक्कर में पड़ रहे हो, अपने 4.12 लिखो और आंसर है कैलकुलेशन में यूज़ करो, बढ़िया काम रहेगा। ठीक है, ऐसी ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो,
वीडियो को बढ़िया पसंद आई होगी, बिल्कुल लाइक करो, और लाइक करने के बाद एक छोटा सा काम और करना है, नीचे तो एक कमेंट करना है और आगे से दोस्तों को शेयर करना है। अब मैं एक कमेंट, अब कई लोग कहते हैं सर कमेंट में नाइस नाइस लिखते रह गए, नाइस नाइस के अलावा क्या लिखे, ग्रेट, एक्सप्लेन, ऐसे वैसे लिखते रहते हैं। उसके लिए आज लिखने को कुछ मैटर दे देते हैं आपको, ठीक है। देखो आज क्या है, आपको आंसर्स निकालने हैं, डाउट उनके आंसर्स बताने हैं वीडियो में, कमेंट में, और कोई भी दिक्कत रहती है उनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। 114 का रूट, सेकंड 2 to 1 इसका रूट, थर्ड भी दे देते हैं, आसान से छोटा से दे देते हैं, चलो 7 ही दे देते हैं। जल्दी से तीनों का रूट निकालना, और रूट निकाल के एक एक करके ऑप्शन के साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर, कैलकुलेटर से नहीं निकालना, तरीका यूज करना है, तरीका यूज करो और नीचे टिक करो और कमेंट बॉक्स में जाओ सीधा, लाइक करते ही, लाइक जरूर करियो और देखते ही करियो, बिड़ते ही, ठीक है। आंसर दो, आंसर देते ही बिल्कुल सही आया फिर हम लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे हम भी, टेंशन मत लो उस चीज़ की। अगर कोई डाउट रहे तो वो भी कमेंट करो, जिसका हम आपको सॉल्यूशन देंगे, और सारी वीडियो में जो भी आपके डाउट होंगे हम उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, 12 बजे और 5 बजे टाइम याद रखा करो, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो अपना, 12 बजे वाली देखी, कमेंट करा, डाउट रहे, 5 वाली देखी रहे, अगले दिन मिलेंगे आंसर। तो जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।